माँ, मुझसे नहीं बनती ये दाल। मैं कुछ नहीं जानती, जब तक मैं पूजा करके आऊँ तो चाय चढ़ा देना। ये कहकर जानकी पूजा करने चली जाती है। संजना गुस्से में रसोई में चली जाती है और चाय बनाने लग जाती है। वो गर्म पानी में चाय पत्ती, चीनी, दूध सब एक साथ ही डाल देती है और उसे गैस पर उबलने के लिए छोड़कर खुद अपने कमरे में आराम से गाने सुनने बैठ जाती है। जब जानकी पूजा करके आती है तो उसे कुछ जलने की स्मेल आती है। हे राम, ये कुछ जलने की स्मेल कैसे आ रही है? जानकी रसोई में जाती है जहाँ चाय पतीले में पूरी तरह सूख चुकी थी और पतीला जल रहा था। संजना, संजना, इस कमबख्त से कोई भी काम ठीक से नहीं होता, सब काम बिगाड़ देती है। ना जाने आगे चलकर ससुराल में क्या ही करेगी। माँ, मैंने जानबूझकर थोड़ी ने किया है। अब जब तक चाय उबाल रही थी तो मैं अंदर चली गई। मुझे क्या पता था सारा पतीला ही जल जाएगा। बस बस रहने दे, चल जा, अब जाकर छत से कपड़े उतार ला। अरे नहीं नहीं, तू तो रहने दे। पिछली बार बोला था तो अपने ही कपड़े उतारने वाली थी। तू रहने दे, मैं ही चली जाती हूँ। दरअसल संजना थोड़ी लापरवाह लड़की थी, इसलिए वो कोई भी काम ठीक से नहीं कर पाती थी, जिस कारण वो अक्सर कोई ना कोई काम बिगाड़ ही देती। कुछ दिन बाद संजना को देखने लड़के वाले आते हैं। संजना सबके लिए चाय और पकौड़े बनाकर ले आती है, लेकिन जैसे ही सब पकौड़े खाने बैठते हैं तो थोड़ी ही देर में सब अपना अपना पेट पकड़कर बाथरूम की ओर भागने लगते हैं। ए हट, पहले मुझे जाने दे, मैं होने वाला दूल्हा हूँ। होने वाले दूल्हे अभी हुए तो नहीं ना, और पहले मैं जाऊंगा क्योंकि ये घर मेरा है। इतने में लड़के की माँ भागकर आ गई। तुम दोनों पीछे हटो, मैं तुम दोनों से बड़ी हूँ इसलिए मैं पहले जाऊंगी। इसी तरह सभी के सभी बारी बारी से बाथरूम जाते हैं। उसके बाद लड़के वाले ये रिश्ता ठुकरा कर वहाँ से चले जाते हैं। लो भाई, ये रिश्ता भी ना हो गया। अरे तो इस काम बिगाड़ू के हाथों कभी कुछ शुभ काम हुआ है? लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आया कि तुमने आखिर उन पकौड़ों में ऐसा डाल क्या दिया था। माँ, वो मुझसे ना घबराहट में पकौड़ों में सोडा बहुत ज्यादा डल गया था और आप थी कि बार बार बोले जा रही थी, बेटी जल्दी ला जल्दी ला, तो हो गई गड़बड़। हाँ, और जैसे मेरे बोले बिना तो तू कोई गड़बड़ करती ही नहीं। अब ये रिश्ता तो गया हाथ से। अगले संडे एक और लड़के वाले आ रहे हैं। भगवान के लिए उस दिन कोई गड़बड़ मत करियो। और हाँ, चाय पकौड़े की जगह कोई कोल्ड ड्रिंक और नमकीन और स्नैक्स बाहर से ही ऑर्डर कर देंगे। अगले हफ्ते मनीष नाम का एक लड़का उसे देखने अपनी माँ के साथ आता है। संजना कोल्ड ड्रिंक और स्नैक्स लेकर बाहर आती है, लेकिन जैसे ही वो कोल्ड ड्रिंक अपनी सास को देती है वो उसकी साड़ी पर गिरा देती है। लो, हो गया सत्यानाश। अरे अरे, ये क्या कर दिया, थोड़ा ध्यान से बेटी। सॉरी माँ जी, मैं अभी साफ कर देती हूँ। संजना एक कपड़े से होने वाली सास की साड़ी साफ करती है। देखा माँ, बहू घर में आई नहीं कि काम बिगड़ने पहले से ही शुरू हो गए। चुप कर तू, वो हम सबको देखकर घबरा गई है। कोई बात नहीं बहू, ऐसा होता है। संजना दिखने में सुंदर थी, इसलिए विमला देवी को वो देखते ही पसंद आ गई। साथ ही मनीष को भी उसका स्वभाव पसंद आ गया और सबकी रजामंदी से उन दोनों की शादी पक्की हो गई। जैसे तैसे शादी होती है। विदाई के बाद वो अपने ससुराल आ जाती है, जहाँ उसकी सास उसका स्वागत करती है। फिर अगली सुबह उठकर वो तैयार होकर रसोई में अपनी पहली रसोई के लिए जाती है। बहू, आज तेरी पहली रसोई है। इस गैस की पूजा करने के बाद तू मटर पनीर, फ्राई वेज सब्जी, नान और मीठे में खीर बना ले। वाह माँ, मेरी फेवरेट खीर। भाभी, मस्त खीर बनाना। संजना खाना बनाने की तैयारी में लग जाती है। उसने मटर पनीर की सब्जी कुकर में डाली हुई थी, लेकिन ठीक से सीटी न आने के कारण वो उस पर जोर जोर से कड़छी से मारने लगती है, जिस कारण वो कुकर फट जाता है और सारी सब्जी रसोई में बिखर जाती है। थोड़ी सी चोट उसके हाथ में भी लग जाती है। माँ जी, सास और ननद जब रसोई का हाल देखती हैं तो हैरान रह जाती हैं। लो माँ, इस बहू ने तो फिर से सब काम बिगाड़ दिया। बहू, तू ठीक तो है ना? ये सब कैसे हुआ? खैर ला, मैं तेरे हाथ में अभी दवाई लगा देती हूँ। कुछ देर बाद, अब ठीक है माँ जी, मैं जल्दी से सब्जी लेकर खाना बनाकर लाती हूँ। कुछ देर बाद वो सबको खाना परोसती है। खीर देखते ही ननद बड़ी खुश हो जाती है, लेकिन कुछ ही देर में उसका मुंह बन जाता है। छी भाभी, ये क्या है? नमक वाली खीर? क्या नमक वाली? बहू, तूने इसमें नमक मिला दिया क्या? माँ जी, मैंने तो सफेद डब्बे में से चीनी का जो बुरादा रखा था वही डाला। लेकिन भाभी, अपने यहाँ तो चीनी का बुरादा आता ही नहीं। सत्यानाश, इसका मतलब तूने इसमें नमक डाल दिया। उस डब्बे में तो नमक था। क्या? माफ करना माँ जी, मुझे पता नहीं था कि उसमें नमक है। अगले दिन, बहू, ये मेरी नई साड़ियाँ, इन्हें मशीन से नहीं हाथ से धोना। और सुन, पहले अच्छे से सर्फ में डालकर भिगो देना, फिर हाथ से धोना, तभी साफ होंगे।
आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं इनको एकदम चमका दूंगी। अब संजना वो सभी कपड़े ले जाकर टब में डुबा कर आ जाती है, जिससे सारी साड़ी पर रंग चढ़ जाता है। बहू, मेरी वो नीली वाली साड़ी धुल गई हो तो ले आ, आज उर्मिला बहन के यहाँ कीर्तन है, वही पहन कर जाऊंगी। जी माँ जी, अभी लाई। उस नई साड़ी का ये हाल देख वो गुस्से में आ जाती है। बहू, तुझसे एक काम ढंग से नहीं होता, पूरी साड़ी बेकार कर दी। उसके इन सब काम बिगाड़ने की आदत से सास परेशान हो गई थी। कुछ दिनों बाद सास की सहेलियां उनके घर आती है। संजना उनके पांव छूने लगती है, लेकिन वो गलती से सरोज के ऊपर गिर जाती है। आज जल्दी से अपनी बहू को मेरे ऊपर से हटा, नहीं तो मेरी जान निकल जाएगी विमला। माफ करना, मेरी बहू एक नंबर की बॉडम है, इससे एक भी काम ढंग से नहीं होता। फिर वो सब वहां से चली जाती हैं। उसके जाने के बाद विमला उसे खूब सुनाती है। अब संजना को अपनी गलती का एहसास होता है और वो हर काम बड़े आराम से करने लगी। 2 दिन बाद अचानक से सास की तबीयत खराब हो गई और उसे सांस आना काफी कम हो गई। संजना समझ गई कि उन्हें अटैक आया है। इस वक्त घर पर कोई नहीं था। बड़ी ही समझदार बहू है आपकी, आज इनकी सोच बोझ से आपकी जान बच पाई है। संजना की समझदारी देख सभी घर वाले खुश हो जाते हैं। 3 दिन बाद सास घर आ जाती है। संजना अपनी सास का खूब ख्याल रखती है, साथ ही अब आलस छोड़कर हर काम बड़े ध्यान से करती, जिससे अब सब काम अच्छे से होते। आरती अपनी सास शीला को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। इस कारण सास बहू में आपसी झगड़े होते रहते थे। शीला स्वभाव की अच्छी थी, पर रोजाना के गृह कलेशों के कारण उन्होंने और उनके पति रामेश्वर जी ने बहू बेटे को अलग करने का विचार किया और इसीलिए शीला ने घर का फर्स्ट फ्लोर अपने बेटा बहू को दे दिया। शीला और आरती की रसोई अब अलग हो चुकी थी। क्या बात है आरती, तुमने आज फिर मुझे मक्खन ब्रेड दे दिया। तुम्हें पता भी है मक्खन ब्रेड से पेट नहीं भरता है। नाश्ते तक तो ठीक था, पर लंच में भी तुमने यही मक्खन ब्रेड पैक करके दे दिया। अब सोचो ऐसे कैसे चलेगा, सारा दिन काम करता हूँ, भूख तो लगेगी ना। इन ब्रेड सैंडविच से पेट नहीं भरता, कब तक मैं ऑफिस की कैंटीन से खाना मंगवा कर खाता रहूंगा। अरे तुम्हें पता है ना कि कल मेरी किटी पार्टी थी और मैं अपनी सहेलियों के पास चली गई थी, इसलिए थक गई थी। आज देर से सोकर उठी हूँ। अच्छा, आज तुम ब्रेड मक्खन ले जाओ, कल से मैं तुम्हें रोटी सब्जी दे दिया करूंगी। रवि और आरती की सारी आवाजें ग्राउंड फ्लोर पर रह रही शीला और रामेश्वर के कानों तक पड़ती हैं। सुनो जी, ये मक्का की रोटी और सरसों का साग मैंने लंच बॉक्स में पैक कर दिया है, चुपचाप रवि को दे दो। अगर आरती ने देख लिया तो फिर से मुझसे लड़ने के लिए नीचे आ जाएगी। इसे कहते हैं माँ का प्यार। मुझे पता है कि तुम जब भी साग और मक्के की रोटी बनाती हो तो रवि को सबसे पहले खाने के लिए देती हो। अच्छा दे देता हूँ। रवि बेटा, अरे सुनो। जी पापा बोलिए। तुम्हारी माँ ने दिया है मक्के की रोटी, सरसों का साग बनाया था इस सीजन का पहली बार, तो बोल रही है ऑफिस में खा लेना। रवि एक नजर भरकर अपनी माँ की ओर देखता है और चुपचाप लंच बॉक्स पकड़कर सीढ़ियाँ उतर जाता है। अक्सर रवि जब लंच नहीं ले जाता था तो शीला चुपचाप उसे लंच पकड़ा दिया करती थी, ताकि रवि को घर का खाना मिलता रहे। पर आरती को ये सब नहीं पता था। एक दिन आरती की ननद पूजा मिलने के लिए आई हुई थी। माँ, मैं सोच रही थी आरती भाभी से मैं मिलाती हूँ, मेरी तो उनसे कोई लड़ाई नहीं है, अगर उनसे मिले बिना जाऊंगी तो अच्छा नहीं लगेगा। हाँ मिला, तेरे तो भाई का घर है, तुझे तो जाना चाहिए। उसकी लड़ाई तो मेरे से है, तेरे से थोड़ी। तब तक मैं तेरे लिए राजमा चावल बना रही हूँ, वो गरम गरम खाकर ही जाना, और दामाद जी और बच्चों के लिए पैक कर दूंगी। पूजा अपनी भाभी आरती के फ्लोर पर जाती है। अरे पूजा दीदी, कैसे हो? आओ बैठो। रुको, मैं हम दोनों के लिए गरम गरम चाय बनाकर लाती हूँ, फिर एक साथ पियेंगे। चलो मैं भी आपके साथ किचन में चलती हूँ। और आपने किचन सेट कर ली? अरे लगता है आपने अभी किचन सेट नहीं की। हाँ, वो बस थोड़ा काम था तो इस वजह से धीरे धीरे कर रही हूँ। अरे चीनी तो है ही नहीं, अब क्या करूँ? रुको मैं माँ से मांग कर लाती हूँ। नहीं, तुम थोड़ी देर बैठो, मैं बराबर की दुकान से खरीद लाऊंगी। पूजा देखती है कि आरती का पूरा घर फैला हुआ है और किचन में एक भी गिलास या कप धुला हुआ नहीं है। उसकी पूरी रसोई फैली हुई थी। आरती बराबर की दुकान से चीनी खरीद कर लाती है। कुछ देर बाद पूजा नीचे आ जाती है। अब पता चलेगा ना इसे कि रसोई संभालना क्या होता है। अलग तो बड़ी जल्दी से हो गई। बताओ, चीनी नहीं है घर में, वो भी बराबर की दुकान से खरीद कर लाई। ना कोई बजट बनाया होगा, ना कोई राशन भरा होगा। थोड़ी थोड़ी 10-10 रुपए की चीजें खरीद कर ऐसे तो रसोई थोड़ी चलेगी। तुझे पता भी है, पिछले 1 हफ्ते से रवि बस ब्रेड मक्खन ही खाकर ऑफिस जा रहा है। छोड़ो न माँ, अब एक बार अलग हो ही गई है भाभी तो धीरे धीरे समझ में आ जाएगा उन्हें। बाकी तुम अब मेरे लिए राजमा चावल पैक कर दो, मैं घर जाती हूँ। बच्चे भी ट्यूशन से आ गए होंगे और जय भी आने वाले होंगे। पूजा अपने घर चली जाती है, पर माँ का दिल तो आखिर माँ का दिल ही होता है।
शीला को अक्सर रवि की चिंता सताती रहती थी क्योंकि आरती बिल्कुल भी समझने को तैयार नहीं थी। वो अपनी रसोई में कुछ भी नहीं बनाती थी। फालतू खर्चे करना, बाजार का खाना मंगवा कर खा लेना, किसी चीज को समेट कर रखना उसकी आदत हो गई थी। आरती, पिछले हफ्ते ही तो मैं घी और तेल लाया था, इतनी जल्दी खत्म भी हो गया। और आज भिंडी की सब्जी में इतना तेल था कि मेरे से खाई नहीं गई। अरे खत्म हो गया? तुम्हें क्या लगता है मैं घी तेल पी जाती हूँ? और एक तो बनाओ तब तुम मुंह नाक सिकोड़ते हो, और ना बनाओ तो भी तुम बोलते हो। कभी कभी तेल ज्यादा हो जाता है सब्जियों में, अब ले आना जब मैंने बोल दिया है तो। ठीक है, लेता आऊंगा। अच्छा, मैं कह रहा था कि मेरे बॉस ने बोला है वो कल शाम को हमारे घर खाने पर आ रहे हैं। तुम सब कुछ अच्छे से बना लेना, मैं शाम को सामान लेता आऊंगा। हाँ हाँ, तुम चिंता मत करो, मैं बहुत बढ़िया स्वादिष्ट खाना बना दूंगी। अगर तुम कहो तो माँ को बोल दूं, वो तुम्हारी मदद कर देंगी। कोई जरूरत नहीं है, 10 बातें और सुना देंगी। पूरे मोहल्ले में बातें करते फिरेंगे कि आरती को कुछ नहीं आता। मेरी रसोई देखो कितनी अच्छी संभालती हूँ। आरती को तो रसोई संभालनी ही नहीं आती है। 4 मेहमान आ जाए तो घबरा जाती है। बस पता नहीं और क्या क्या बोलेंगी। मैं अकेले ही कर लूंगी, रहने दो। रवि ऑफिस चला जाता है और शाम को ऑफिस से आते हुए सारा सामान ले आता है। अगले दिन रवि के जाने के बाद आरती सो जाती है। अभी तो 11 बजे हैं। आराम से दोपहर में उठूंगी, तब एक ही बार रसोई में लगाऊंगी। दोपहर 2 बजे आरती सोकर उठी तो उसकी सहेली का फोन आ गया। आरती, मार्केट में साड़ियों की एक सेल लगी है। एक काम कर, तू जल्दी से तैयार हो जा और मुझे बाजार में मिल। हम दोनों सेल से साड़ियाँ खरीद लाएंगे। वो बात तो सही है, पर मेरे हस्बैंड के बॉस ने आज डिनर पर आना है, उनके लिए खाना भी बनाना है। अगर मुझे मार्केट में देर हो गई तो? देख ले, ऐसी सेल बार बार नहीं लगती। बहुत सस्ती सस्ती साड़ियाँ मिल रही हैं और हम तो 1 घंटे में वापस आ जाएंगे। और वैसे भी अब तो तू अपनी सास से अलग हो गई है, तो थोड़ा टाइम तो तुझे भी मिलना चाहिए ना अपने लिए। क्या हर समय रसोई में घुसी रहती है? हाँ, कह तो तू ठीक रही है। चल ठीक है, मैं तैयार होकर तुझे बाजार के चौक पर मिलती हूँ। आरती अपनी सहेली के साथ बाजार चली जाती है। सुनो जी, आज तो रवि के बॉस ने डिनर पर आना है और ये आरती तो बाजार निकल गई। पता नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा ये खाना बनाना कब शुरू करेगी। शीला, तुम क्यों चिंता करती हो? क्या पता कोई सामान लेने गई हो, आ जाएगी थोड़ी देर में। आरती के साथ शीला को ये बात ठीक नहीं लग रही थी। काफी देर तक आरती बाजार से नहीं लौटती है। शाम के 5 बज रहे हैं। सुनो जी, एक बार रवि को फोन तो मिलाकर देखते हैं, उसके बॉस ने खाना खाने कितने बजे आना है। तभी रवि भी आ जाता है। मम्मी, मेरे फ्लोर पर ताला लगा हुआ है। आरती आपको बता कर गई है क्या? लो, मैं तुझे ही फोन करवाने वाली थी। क्या पता दोपहर की गई हुई है और तेरे बॉस ने खाना खाने भी तो आना था। लगता है आरती ने रसोई में कुछ बनाया भी नहीं है। रुको, मैं आरती को फोन लगाता हूँ। आरती का फोन तो स्विच ऑफ आ रहा है। 7 बजे आरती घर में एंटर करती है और सीधे अपने फ्लोर पर जाती है। आरती घबराई हुई थी क्योंकि उसने बाजार में बहुत देर कर दी थी। आरती, तुम्हें पता है ना, मेरे बॉस ने आना है 8 बजे तक। वो आ जाएंगे अब, और तुम अब आ रही हो। कैसे करोगी सब इतनी जल्दी? खाना कैसे बना पाओगी? 7 बज चुके हैं। तुम्हें कुछ तो सोचना चाहिए था। आज बाजार जाना जरूरी था क्या? सॉरी रवि, वो साड़ियों की सेल लगी थी, वही देखने में देर लग गई। मेरा फोन स्विच ऑफ हो गया था। अब मैं क्या करूँ? मैं इतनी जल्दी खाना कैसे बनाऊंगी? मैं कह रही थी कि अगर हम होटल से खाना मंगवा लें। मैंने तुमसे कहा था ना कि बॉस और उनकी वाइफ होटल का खाना पसंद नहीं करते, स्पेशली वो घर का खाना खाने आ रहे हैं। आरती परेशान हो जाती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने तो कभी इतना खाना इतनी जल्दी बनाया भी नहीं। काश मेरी रसोई अलग ना होती तो आज माँ जी की हेल्प मिल जाती। तभी शीला ऊपर आ जाती है। तो मैंने कब मदद के लिए मना किया? सारा खाना तैयार है, जल्दी से नीचे चलो। रवि तुम्हारे बॉस आते ही होंगे, तुम तैयार होकर नीचे ही आ जाओ। माँ जी, आपने सारा खाना बना दिया? मैं आपके जैसी रसोई नहीं संभाल सकती, इतनी काबिलियत मुझ में नहीं है माँ जी। ऐसा क्यों सोचती हो? मैं भी तो जब शादी होकर आई थी तुम्हारी तरह ही थी। धीरे धीरे सब कुछ आ जाता है, बस जिम्मेदारी संभालने की आदत डालनी होती है। रवि इस बारे में जानता था। वो तो सिर्फ आरती को उसकी गलती का एहसास करवा रहा था। उसके बॉस खाना खाकर बहुत खुश होते हैं। शीला और आरती बॉस और उनकी वाइफ को ये महसूस ही नहीं होने देती कि उनकी रसोई अलग है। उस दिन से आरती को जब भी कोई जरूरत होती तो वो अपनी सास की मदद ले लिया करती थी। धीरे धीरे आरती भी अपनी सास की तरह अपनी रसोई संभालना सीख गई।